हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डबल लेयर फ्रिल टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 25 इंच का फैब्रिक कट करके इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट का मेजरमेंट 36 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। और बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है और गले की लंबाई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही रखने वाले हैं। तो गले की लंबाई हमें 5 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी हम इसका नेक और बैक का आर्म होल कट कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे। एक पार्ट को निकाल लेंगे और वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो कुछ इस तरह से हमें फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये मेरे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। ये 16 इंच की हमारी रेडी होगी। और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और जो बंद वाली साइड है वहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे की साइड से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। आपकी स्लीव का जो भी मेजरमेंट हो उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है।
अभी ये जो मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है इसकी हम फ्रिल कट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमें एक बार फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड इसकी फोल्डेड है और एक साइड इसकी खुली हुई है। अभी इसे हम एक और बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। तो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। आपको फैब्रिक को इसी तरह से बिछाना है फ्रिल को कट करने के लिए। अभी जहाँ पर इसकी बंद वाली साइड है उसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है और आधा इंच शोल्डर को हमें ऊपर की तरफ करते हुए रखना है क्योंकि हम शोल्डर में सिलाई लगाने वाले हैं। उसके बाद जो इसका गला है उसे हम ऐसे ही एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे आधा इंच शोल्डर आपको ऊपर की तरफ रखते हुए ही गले का शेप ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है गले के लिए। अभी इसे हम हटा देंगे और पहली वाली फ्रिल की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो पहले वाली फ्रिल की लंबाई में 6 इंच की रखने वाली हूँ। तो जो हमने गले का शेप ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है और जो शोल्डर वाली साइड है वहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें कम निशान लगाना है। तो ऊपर की तरफ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इसमें फ्रिल के लिए भी वी शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें शेप ड्रॉ कर लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी फर्स्ट वाले लेयर की कटिंग हो चुकी है। अभी जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी हम दूसरी फ्रिल कट करेंगे। तो इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद जो हमने पहली वाली फ्रिल कट की है उसे हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रख देना है। फ्रिल की जो बंद वाली साइड है वो फैब्रिक की बंद वाली साइड पर ही होनी चाहिए। इस तरह से हमें फ्रिल को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है वो एक साइड से खुला हुआ है इसलिए हमें शोल्डर में एक साइड पर सिलाई लगानी होगी। तो जो हमने गले का शेप ड्रॉ किया है उसे हमें आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए निशान लगाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है गले के लिए क्योंकि हम इसमें सिलाई भी लगाएंगे दोनों शोल्डर के ऊपर, इसलिए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है शोल्डर के लिए। उसके बाद हमें फ्रिल को हटा देना है और ये हमारी दूसरी वाली फ्रिल है तो इसकी लंबाई में 4 इंच की रखने वाली हूँ। तो ये नीचे से इसकी लंबाई 4 इंच की ही आ रही है और ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। नीचे से हमें 4 इंच लेना है और ऊपर की तरफ से 3 इंच लेना है। उसके बाद हमें इसमें भी वी शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी दूसरी वाली फ्रिल होगी। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करते हुए इसकी भी कटिंग कर देनी है। और जो हमने शोल्डर में एक्स्ट्रा आधा इंच लिया है उसे भी हम कट कर देंगे। तो ध्यान से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो देखिए इस तरह से दूसरी वाली फ्रिल की भी कटिंग हो चुकी है और ये दूसरी फ्रिल ऊपर से खुली हुई है इसलिए हमें ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करना होगा। तो ये 2 पार्ट है दूसरी वाली फ्रिल के, तो इसे हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ से इसमें सिलाई लगा देनी होगी। और ये हमारी पहली वाली फ्रिल है तो इसके ऊपर से दोनों ही पार्ट्स जॉइंट है तो ये हमारी एक ही फ्रिल है। अभी दोनों साइड पर हम इसके शोल्डर की तरफ से छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमें फ्रिल को जॉइंट करने में आसानी हो। अभी इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले फ्रंट का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी जो हमारी फ्रिल है उसके जो शोल्डर खुले हुए हैं दूसरी वाली फ्रिल के उसे हमें जॉइंट करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमें बड़ी वाली फ्रिल को सीधा रखना है और उसके ऊपर हम छोटी वाली फ्रिल को भी सीधा ही रखेंगे और जो छोटी वाली फ्रिल के शोल्डर में हमने सिलाई लगाई है उसे हमें बिल्कुल जो बड़ी वाली फ्रिल में हमने कट लगाए थे उसके ऊपर ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों ही फ्रिल को जॉइंट कर लिया है। अभी इसे हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें उल्टा ही रखना है और जो हमारी फ्रिल है उसे भी हम उल्टा ही रखेंगे। तो ध्यान रहे हमें फ्रिल को भी उल्टा ही रखना है और टॉप पार्ट को भी उल्टा ही रखना है। उसके बाद जो दोनों साइड के शोल्डर है उसे हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलाना है। तो दोनों साइड के शोल्डर में जो हमने कट लगाया था उन दोनों कट को हमें शोल्डर के ऊपर ही रखना है। उसके बाद हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाकर हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है चारों ही साइड से। उसके बाद ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। चारों साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है पूरे नेक के ऊपर। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो दोनों साइड का जो वी शेप है उसमें हमें अच्छे से कट लगाना है और कट लगाने के बाद जो हमारी फ्रिल है उसे हम सीधी साइड पर पलट देंगे। इस फ्रिल को हमें गले के अंदर डाल लेना है और इसे सीधी साइड से बाहर निकाल लेना है। कुछ इस तरह से अच्छे से हमें इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है दोनों ही फ्रिल को। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे या फिर आप इसे प्रेस से सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसमें कवर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो दोनों फ्रिल की बॉर्डर है उसमें हमें स्टिच करवानी होगी। स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। दोनों ही फ्रिल में हमें स्टिच ही करवानी होगी या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं दोनों ही फ्रिल में। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और ये जो फ्रिल है उसे अभी मैंने सिलाई लगाकर सेट कर लिया है दोनों ही फ्रिल में। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसे हमें सेंटर से ही जॉइंट कर लेना है। आर्म होल के ऊपर हम स्लीव को उल्टा ही रखेंगे और इसे सेंटर से ही जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव में फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच की रखी है और लंबाई कम से कम हमें 25 इंच की लेनी है। उसके बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे की दोनों साइड की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद किसी भी एक साइड से हम 1 इंच का गैप रखते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे और इसकी गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाकर इसकी गैदर्स बना ली है। अभी इसे हम स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें फ्रिल को सीधा ही रखना है और जहाँ पर हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है वो वाले भाग को हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो बड़ा टाका करके जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रिल को सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो इस फ्रिल को एकदम नीचे की तरफ से भी अटैच कर सकते हैं और इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव के ऊपर फ्रिल को अटैच कर लिया है। अभी इस टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। दूसरी तरफ भी हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा डबल फ्रिल टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।